में बने रहोगे। हन्ना करे के उसके पास कई साल से बच्चा नहीं था, लेकिन वो पहले भी शिलो में जाती थी, प्रार्थना करती थी, मंदिर में जाती थी, दान देती, भेंट देती। उसका पति भी बिलीवर था, वो काफी समय से परमेश्वर पर विश्वास करते थे। लेकिन जब उसको कुछ ना मिला तो समय में उसने इस बात को समझ लिया कि मुझे अभिषिक्त दास के साथ जुड़ना है, और वो जाकर एली के भविष्यवक्ता के वहां पर गई और जुड़ गई उस मिस्ट्री में। और उसी समय उसने कहा जा, कह रहा कि आज इसका मतलब देने से कर्म भी किया उसने कहा मैं मन्नत मांगती हूं, मैं अपना बच्चा अगर मुझे होगा तो मैं यहां देकर जाऊंगी। इसका मतलब कि आपका मांगना ही नहीं, आपका प्रार्थना करना ही नहीं, आपका कर्म करना भी, मुंह से निकालना भी परमेश्वर सुनता है। उसने कर्म करने का, उसने कहा परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मैं तेरे दरबार में छोड़ के जाऊंगी। और उसी समय उसने सुना कि मेरी मिस्ट्री में कोई देकर जा रहा है, और करी कि मैं इसी मिस्ट्री में देकर जाऊंगी, एली तुझे देकर जाऊंगी, दूसरे प्रॉफिट को नहीं। और उसने कहा अच्छा, उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले आज यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने क्या कहा, कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। और उसके बाद कह रहा इसका मतलब जुड़ना, एक जुड़ना, कह रहा आपका कर्म करना और आपका अधीन रहना परमेश्वर के साथ, कह रहा परमेश्वर को भाता है। इसका मतलब उन लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है, कह रहा जो लोग ये 3 कामों पर ध्यान करते हैं कि मैं आज से आज्ञा को मानूंगा, इसलिए उसने कहा कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहा कि जो तुम बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ बलवंत हाथ के नीचे, कह रहा ताकि तुम दीनता के साथ, जब तुम बलवंत हाथ के नीचे आ जाओगे उसके बाद कह रहा राइट टाइम तुम्हारा आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रॉब्लम ये, कह रहा बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहना सीखना नहीं कोई चाहता। आप दुकान वाला नौकर मालिक के दुकान पर रहना नहीं चाहता ज्यादा दिन। मैं कह रहा हूं कि बहू सास के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहती है। आज बच्चे माँ बाप के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। आज वॉलंटियर करा पास्टर के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि जब आप करा के अधीन रहना शुरू करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज यीशु के नाम में। आप टहनिया हो, कौन हो आप? टहनिया, लेकिन हार्ट के अंदर की टहनिया, आपके कानों की टहनिया, आपकी आंखों की टहनिया, आपकी जुबान की टहनिया। कोई गूंगा ना कर दे, कोई बहरा ना कर दे, कोई परमेश्वर के लिए आपको अंधा ना कर दे, कोई परमेश्वर के लिए आपको बहरा ना कर दे, इसलिए वो आपको जोड़ कर रखना चाहता है। लेकिन आप बेशक चाहे दिन भर में कितना भी आपसे गलती क्यों ना होता हो, लेकिन आप जब परमेश्वर के कलाम को मानते हैं और कर्म करते हैं तो परमेश्वर कह रहा आज पूरे के पूरे खड़े मैं मिराकल से भर दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में 1 बच्चा या 10 बच्चे, यहां पर लिखा कि सारे खड़े मुंह भर लाओ। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि आपने कर्म किया है। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कर्म किया है परमेश्वर उन्हें एक दिन जरूर प्रतिफल देगा। क्योंकि ये याद रखना, क्योंकि ये प्रतिफल कोई इंसान से नहीं आता, ये सीधा डायरेक्ट स्वर्ग से आता है। आज रात आसमान से डायरेक्ट वो प्रतिफल आपकी गोद में आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि कह रहे हैं कि यौना की बात बाइबल में लिखा कि 15:5 में जो टहनियां मेरे साथ जुड़ी रहेंगी वो फलवंत हो जाएंगी। इस बात को सुनकर उस चेले ने जब वहां पर जाकर पानी रख दिया तो 2 चेले डर रहे थे और कह रहे थे कि अभी घड़ा खोलेगा यीशु मसीह और बेटे मार पड़ेगी। लेकिन उसने कहा अरे मार पड़े चाहे कुछ पड़े, लेकिन मैंने तो यीशु मसीह की बात को मान लिया है और उसने कर्म कर दिया है। आपको उसी समय कह रहे कि वो जानता था कई लोग आज भी इसलिए कामयाब नहीं है, इसलिए उनकी दुकान कामयाब नहीं है क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं हैं। कह रहे हैं कि अभिषिक्त दास के साथ, अभिषिक्त यीशु के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। जो लोग अपनी लाइफ में जुड़े नहीं रहते वो कामयाब नहीं होते। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि 3 तरीके से जुड़ा जाता है। जब आप अधीन हो जाते हैं, कह रहे हैं कि अधीन कह रहे हैं जब आप कर्म करते हैं, एक बार कह रहे हैं जैसे आप दशमांश लेकर आते हैं आप जुड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि जब आप अधीन रहते हैं, जब आप कहना मानते हैं परमेश्वर का, प्रार्थना करते हैं तो कह रहा है कि आप जुड़े रहते हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप जुड़े रहते हैं। और परमेश्वर कहता है, कह रहा है जो मुझ में बना रहेगा कह रहा है वो बहुत फलवंत होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब बहुत फलवंत होने का मतलब आगे उसमें लिखा और उसकी जगह इसी के 15:7 में बोलता है, 15:7 में बोलता है कह रहा जब वो जुड़ा रहेगा फलवंत हो जाएगा तो कह रहा जो कुछ मांगेगा वो मिल जाएगा। इसका मतलब शर्त है। यहाँ पर बाइबल के अंदर 15:7 में हम फिर से पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो चाहो मांगो आज। अपने पड़ोसी को बोलो जो चाहे मांगो आज। कहीं तो मांग रहे होंगे आगे जाके इसकी टांग टूट जा।
कोई मांग रहा होगा कि इसका कह रहा है इसकी कार पंचर हो जाए, इसकी कार मेरी हो जाए, इसका घर मेरा हो जाए, मेरा बेटा भी बाहर चला जाए। मैं कह रहा हूं जो कुछ मांगो यार, जो कुछ, हालेलुया। लेकिन शर्त है, कह रहा है जुड़ पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। कह रहा है देखो मैं इस बुढ़िया से बात करता हूं, जैसे आप बेटे कहां से आए आप? उठ खड़ी होके बता। कौन? ये तो पहले ही डमाडोल होगी। हाँ आप उठो, स्टैंड अप। ये तो मामराज है। हाँ उठो, सुन जल्दी उठो। हाँ स्टैंड अप। हाँ हाँ, जो चाहे मांगो। बाइबल में क्या लिखा? जो चाहे मांगो वो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या क्या मांगते हो आप? प्रभु आपसे पूछ रहा है। शांति मांगते। शांति मांगती है। इसने प्रचार सुना हुआ है, परमेश्वर आपको आशीष दे। सुनो, लेकिन वो तो मिलेगी आपको। लेकिन आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। बोलो क्या चाहिए आपको? शांति मांगती हूँ। नहीं, शांति तो तेरे घर में आ गई आज से। आपको और क्या चाहिए? कार चाहिए, झोटा चाहिए, गाय चाहिए, बकरी चाहिए, क्या चाहिए? मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, प्रभु की आशीष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट से पूछते हैं। हाँ हाँ लड़की तू खड़ी हो। हाँ क्या चाहिए आपको? बोलो। प्रभु यीशु मसीह पर हैं? प्रभु वो कभी नहीं मिलेंगे तेरे से, चल हट। हाँ तू बता। तेरे को क्या? तू बता, तेरे को क्या चाहिए? मेरा भाई शराब पीते, वो नशे से आजाद हो जाए। जो मैं पूछ रहा हूं इसका मतलब ये है। हालेलुया। आप संसार से जुड़े हुए हैं। हेलो, आप कहां से जुड़े हुए हैं? आप संसार से जुड़े हुए हैं। संसार से आप सांसारिक लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन आज वचन सुनने के बाद आप सांसारिक नहीं, आत्मिक लोग हो जाएंगे यीशु के नाम में। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। कह रहा है कि यहां पर टाइम पास करने नहीं आया आप। परमेश्वर यहां पर टाइम पास करने नहीं आया। हल्के में मत लो। परमेश्वर ने आपको यहां पर इसलिए नहीं बुलाया कि ऐसे ही बस तुम्हारा टाइम पास किया और चल भाई छुट्टी। यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई ट्रेन, कोई यहाँ पर कोई कार्टून नहीं आया हुआ, या प्रचारक कोई वो नहीं है कि आपको हंसाया और चला गया। परमेश्वर कह रहा है, जो कुछ मांगोगे देकर भेजूंगा आज। समझ में आया कि नहीं? ये कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। उसने कहा मेरा भाई शराब पीना छोड़ दे, मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं, जब वो छोड़ रहा है यीशु के नाम में। आमीन। लेकिन इसने कितना छोटा मांगा है, इसका विश्वास है सिर्फ इतना सा। हालेलुया। उसने शांति मांगी, उसको शांति मिल गई, लेकिन इसने छोटा मांगा। अब मैं आपसे किसी और से पूछ रहा हूं, आपको क्या चाहिए? हाँ स्टैंड अप, क्या चाहिए आपको? बोलो, हाँ जल्दी बोलो, फटाफट। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। तो आपको विश्वास होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, कह रहे हैं कि जो मुझ में बना रहेगा। जो कह रहा, बना कैसे रहता है? पेड़ जब होता है, पेड़ क्या कर रहा होता है? पेड़ जब बारिश आती है, तूफान आती है, आंधी आती है, टस मस नहीं होता, वहीं खड़ा रहता है। कहता है कि जो भी कुछ करो। पड़ोसी वाला पेड़ क्या बोल रहा होता है? उसको क्या बोल रहा था पड़ोसी वाला पेड़? पता नहीं कहां के। और उसी समय पड़ोसी वाला पेड़ क्या कर रहा होता है? और पड़ोसी वाला पेड़ जो है उसको कह रहा होता है, कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं मिलना, आंधी आ रही, तूफान आ रही, ऐसे कर, तू ऐसे कर, ज्यादा तूफान आ रहा, तू मेरे घर के अंदर आ जा, तू मेरे घर के अंदर आ जा फटाफट। पेड़ तू गिर ना जाइयो। हेलो सफेदे, हेलो पॉपुलर, हेलो आम के पेड़, तू गिर ना जाइयो, तू अंदर आ जा। अरे मेरे पास लेंटर है, मेरे पास शीशे की दुकान है, अंदर आ जा। लेकिन वो पेड़ पॉपुलर क्या कह रहा होता है? सफेदा क्या कह रहा होता है? कह रहा है कि तू होगा आम का पेड़, तू फलों से लदा हुआ है, लेकिन कहता है कि मैं तो खड़ा रहूंगा और अड़ा रहूंगा, मेरी आशीष बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं, जब पेड़ कटता है पॉपुलर का, 5 लाख रुपए लेकर जाता है वो एक आदमी को देकर जाता है। इसका मतलब आपको समझना है, कह रहा है आप वो पेड़ है, वो टहनियां है आप। अगर आप समझ गए यीशु मसीह वो पेड़ है, जो आप मांगोगे आज वो दे देगा आपको। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि जब मैं ले हैंड करूं तो उस समय आपको मांगना है, मुझे नहीं बताना, क्योंकि आप टहनियां हैं, आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि जो अभिषिक्त दास के साथ जुड़ा होगा वो आज फलवंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये बेटा मांग रही है तो कह रही जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आमीन। जा मिल गया आज। लिख ले, डेट डाले, टाइम डाले, लाइव में लिख ले, मिल गया आज। और अपने घर वालों का और अपना नाम ऐसे, मतलब ऐसे रखना उसका नाम। अपने घर में और है ऐसे किसी का नाम? ऐसे नाम रखने, सबके नाम चेंज कर दे घर जाकर आज। सारे बोले हालेलुया। हाँ जी।
समझ रही है? हालेलुया। हाँ जी, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम फरजाना है। हाँ फिजाना, समझ जा। बैठ जा, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से हमको विश्वास करना है, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। फिर से कहो, जो कुछ मांगूंगा मिल जाएगा। आमीन। क्या ये बात मांगने के बाद आपके अंदर, ये वर्ड बोलने के बाद थोड़ा विश्वास आया है कि नहीं अंदर आज? यस। कि आज मैं जो कुछ मांगूंगा मिल जाएगा? क्योंकि कौन कह रहा है कि वचन